दोस्तों आपने द सीक्रेट के बारे में सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि हम लाइफ में जो भी चाहे वो पा सकते हैं। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बस सोचिए और वो हो जाएगा। लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी दुनिया में बहुत सी गलतफहमियां, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए काम करता है और किसके लिए नहीं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो पैसा हो, फेम हो, गाड़ी, घर, लोग, कुछ भी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। और अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो समझना ज्यादा आसान होगा। दोस्तों 2 बार गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जीत चुके फेमस कैनेडियन अमेरिकन एक्टर जिम कैरी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का जीता जागता उदाहरण है। एक साधारण हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले जिम ने बहुत सालों तक पैसों की तंगी से स्ट्रगल के दौरान कुछ ऐसा किया जो आज एक शॉकिंग लेकिन इंस्पायरिंग स्टोरी बन चुकी है। जब जिम एक्टिंग असाइनमेंट्स की तलाश में परेशान घूमा करते थे, तब एक दिन उन्होंने एक चेक लिया। उस चेक पर उन्होंने अमाउंट यानी कि राशि की जगह लिखा $10 मिलियन और उस चेक पर साइन करके अपना ही नाम लिख दिया। और उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे एक्टिंग के काम के लिए ईयर 1995 की थैंक्स गिविंग तक $10 मिलियन का ऐसा ही एक चेक मिलेगा। फिर उस चेक को उन्होंने अपने पर्स में डाल दिया। और दोस्तों ईयर 1995 की थैंक्स गिविंग से 3 हफ्ते पहले जिम कैरी को उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म डम एंड डम्बर के लिए साइन किया गया। और उस फिल्म के लिए उनको पेमेंट के तौर पर जो चेक मिला उसकी वैल्यू थी $10 मिलियन। एग्जैक्टली जो जिम ने सोचा था। और जिम कैरी इस मैनिफेस्टेशन का पूरा श्रेय देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और वो आज भी लाइफ से जो भी चीज चाहते हैं उसे इसी तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब जिम से पूछा गया कि ये लॉ उनके लिए काम कर गया पर बहुत लोगों के लिए नहीं भी करता, तब उन्होंने इसका सही तरीका बताया जहां बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। सबसे पहले जिम ने कहा कि बहुत जरूरी है आपका इरादा, इंटेंशन। जी दोस्तों, दुनिया में एक पत्ता भी इरादे के बिना नहीं हिलता। आपकी इच्छा, आपका इरादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज चाहने से ही शुरू होती है। आप जितनी ऑनेस्टली किसी चीज को चाहोगे वो मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब आपको जो भी चीज चाहिए वो पूरे दिल से चाहना होगा। उसके बाद आपको विजुअलाइज करना होगा, यानी कि आप जो भी चाहते हो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसा दिखेगा। आपको फील करना होगा कि आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद आपको अपनी विश, अपनी वांट, अपनी चाह को यूनिवर्स से मांगना होगा। जी दोस्तों, ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो आपको ना मिल सके। और विजुअलाइज करने के बाद काम खत्म नहीं होता। जिम कैरी कहते हैं यू जस्ट कांट विजुअलाइज एंड गो ईट अ सैंडविच। मतलब आपको साथ ही साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हैं वो विश करने के बाद, यूनिवर्स से मांगने के बाद आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अपना पूरा फोकस उस काम में डालना पड़ेगा। बार बार डाउट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि वो अचीव कैसे होगा। जब आप पूरे दिल से यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं, फिर यूनिवर्स अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकालेगा आपकी विश को पूरा करने का। और वो रास्ता कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिलीव करना। बिलीविंग इज सीइंग। दोस्तों आप अपनी विश में इतना बिलीव कीजिए, इतना बिलीव कीजिए कि एक टाइम के बाद वो आपका सच ही बन जाए। तो दोस्तों एक जीता जागता उदाहरण देखकर आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है। और अगर ये जिम कैरी के लिए काम कर सकता है तो आपके लिए भी काम कर सकता है। बस एक बार आप इसे सही तरीके से अप्लाई करना सीख जाएं, फिर आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। तो आप जो भी चाहो उसे इस यूनिवर्स से मांग लो। जस्ट विश एंड अट्रैक्ट।